द्रव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। माननीय डॉक्टर साहब, हमारे ट्रस्ट के जो प्रधान संरक्षक हैं, हमारे संयोजक डॉक्टर भूप सिंह जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, मोक्षराज जी ये भी हमारे ट्रस्टी हैं। विशाल यार ऊपर आ जाओ। मैंने डॉक्टर साहब को दूरभाष पे भी निवेदन किया था और प्रातः भी ये बताया था आप सबको कि आज मुझे कुछ विशेष कहना इसलिए है कि शिवरात्रि जो आने वाली शिवरात्रि है उसको मुझे संकल्प लिए ठीक 15 वर्ष हो जाएंगे और उस संकल्प के बारे में शायद माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को पता नहीं है क्योंकि कभी इस पर चर्चा हुई नहीं। मेरा बचपन से स्वभाव है कि जो बात मैं स्वयं अनुभव नहीं करूं, जानूं नहीं, उसे दूसरे को भी नहीं बताता। लेकिन चौथी पीढ़ी में मैं आर्य समाजी हूँ। मेरे पीछे 3 पीढ़ी आर्य समाजियों की नहीं, ऋषि दयानंद के समय से आर्य समाजी परिवार रहा। तो सुनते रहे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। विज्ञान का छात्र रहा, अनुसंधान की दृष्टि रहती थी तो वेद पर भी यही बात लागू हुई। सुना सब सत्य विद्या क्या है। एक विद्वान को मैंने कहते सुना मथुरा में जब गुरुकुल में प्रवेश किया ही था कि वेदों में मूर्खता भरी हुई है। मैं गया ही था और जाते ही मुझे किसी ने ये शब्द सुने किसी से, तो मुझे कैसा लगा हुआ। एक ब्रह्मचारी बैठे थे, वो मैं सुनने लगा ध्यान से। ब्रह्मचारी कहता है कि क्या मूर्खता है कि कोई अग्नि की स्तुति कर रहा है, वायु की कर रहा है, क्या है। तब उसने कहा अग्नि वायु का अर्थ क्या है। स्वामी ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किया कि ऋषि दयानंद बुद्धिमान था, उसने ऋषियों की गलत बातों को भी सही सिद्ध करने के लिए टांग अड़ाई। आचार्य प्रेम मुख से जी हुआ करते तो मथुरा में मैंने सारा काम बंद कर दिया। उनके पास गया, मैंने ये विद्वान हमें चुनौती दे रहा है, या तो आप उत्तर दें या फिर आर्य समाजी मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, भले 3-4 पीढ़ी में हूं, कोई दिक्कत नहीं, और या फिर मैं उत्तर दूंगा जब मैं समर्थ होऊंगा। आधुनिक विज्ञान के बढ़ते उत्कर्ष को देखा और मैं सोचने लगा कि वेदों का विज्ञान कहां खड़ा है इसके सामने। फिर मैंने शिवरात्रि 2060 विक्रम संवत तदनुसार 26 फरवरी 2006 था, मैंने यज्ञ में संकल्प लिया। कोई था नहीं, मैं और मेरा सेवक और एक वो कार्यालय प्रमुख 3 ही थे। अमित शास्त्री बनारस का था। यज्ञ प्रार्थना बोलने के बाद मैंने अमित शास्त्री को कहा, कोई ट्रस्टी भी मेरे पास नहीं था, मैंने कहा अमित मैंने आज संकल्प लिया है, मौन संकल्प, अब तुम्हें बता रहा हूं लेने के बाद, कि आगामी 12 वर्षों में विश्व के वैज्ञानिकों के सम्मुख वेद की वैज्ञानिकता और सर्व ईश्वरीयता सिद्ध कर दूंगा और अन्यथा शरीर त्याग दूंगा। मुझे लगा कि जब तक मैं वेद की वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं कर रही हूं तो मुझे जीने का अधिकारी क्या है। कह तो 4 पीढ़ी से रहे हैं, वेद ईश्वरी है, सर्व विज्ञानमय, पर सिद्ध तो अभी तक नहीं कर पाए। तब वो अमित दंग रह गया कि किससे विचार भी नहीं किया। मैंने किया था, मैंने मन ही मन परमात्मा से विचार किया था कि या तो 12 वर्ष सिद्ध कर दो या दुनिया को छोड़ दो। ये खबर 6 मई 2006 के राजस्थान पत्रिका में छपी। 6 मई क्यों कि उससे पहले मैंने गोष्ठी की थी। यहाँ जिला कलेक्टर थे,
और हमारे ट्रस्ट से उस समय 4 एमएलए थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री थे, जोगेश्वर जी भी थे उस सेमिनार में। उसमें ये बात बताई, वो अखबार में छपी, मुझे सब बातें याद हैं। उसके बाद 6 फरवरी 2008 यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर सुरेंद्र जी आए, मनुस्मृति भाष्यकार। वो हमारे बहुत बड़े मित्र हुआ करते थे, मोक्षराज जी जानते। जब भी ऋषि मेला आजम में वेद संगोष्ठी होती थी तो मैं सबसे अलग वक्ता हुआ करता था, विज्ञान पर बोलने वाला एकमात्र, और वो संगोष्ठी के संचालक थे। उन्हें पीड़ा हुई कि ऐसा संकल्प इनको नहीं लेना चाहिए था, इसलिए वो हमारे कार्यक्रम में अपने आप आए। और आकर के मोक्षराज जी उसमें आप थे मोक्षराज, ये शायद नहीं थे, हाँ ये नहीं थे। आचार्य स्वदेव जी थे, और इसलिए बहुत सारे ट्रस्टी थे उस समय, जोधपुर वाले थे, फरीदाबाद वाले थे, बलवीर जी आदि। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मुझे आप बड़ा भाई मान लो, मैं आयु में आपसे बड़ा हूँ, मुझे अपना मित्र मान लीजिए, मुझे हितैषी मान लीजिए, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं 2 प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहता हूं इस संकल्प के पीछे। पहला प्रश्न यह है कि आपके आदर्श भीष्म पितामह हैं अथवा भगवान कृष्ण? भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, उसको मैं पिता की दृष्टि से देखूंगा। और उस संकल्प को उन्होंने निभाया, और निभाने के कारण महाभारत हो गया और हस्तिनापुर का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जी ने भी बहुत समझाया पर माने नहीं। और एक भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब लगा कि अर्जुन मन से नहीं लड़ रहे हैं भीष्म पितामह से, तो उन्होंने स्वयं सुदर्शन चक्र उठाया और अर्जुन को प्रोत्साहित किया। क्योंकि प्रश्न संकल्प का नहीं, प्रश्न धर्म की रक्षा का है। जिस संकल्प से धर्म की रक्षा न होती हो उसको तोड़ भी देना चाहिए, संशोधित कर लेना चाहिए, जैसा कृष्ण भगवान ने किया था। दूसरा उन्होंने कहा कि मान लीजिए 12 वर्ष बाद आप उस किनारे पर पहुंच गए कि 1-2 दिन ही बाकी हैं, अब आप शरीर छोड़ देते हैं, तो आपके 12 वर्ष के तप का क्या होगा, और जो इतने लोग जुड़े हुए उनके सहयोग का क्या होगा, उनकी आशाओं का क्या होगा। तो पहला बात, ये संकल्प शरीर छोड़ दूंगा, इसको आप छोड़ दीजिए। और दूसरा, 12 वर्ष की समय सीमा बहुत कम है, सीमा को समाप्त कर दीजिए। व्यक्ति जब तक जीता है रिसर्च करता रहता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था एक राम निवासी आर्य वैज्ञानिक हुआ करते थे, वहीं उन्होंने भी कहा कि 12 वर्ष तो बहुत कम है, आपको हमें भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना, अर्थात आधुनिक को भी और वैदिक को भी। तो मैंने मन ही मन इसमें सुधार किया कि मैं शरीर त्याग नहीं करूंगा, संस्था छोड़ दूंगा, या जैसा बुद्धि को होगा उस समय करूंगा। 3 वर्ष और बढ़ाया। फरीदाबाद वाली माता जी प्रकाश देवी जी, जो माँ के समान ही हैं, फरीदाबाद में जो आपको निवेदन कर रहा था, उसमें वो माता जी जिन्होंने फरीदाबाद के सभी आर्य समाजियों को जागृत किया, हमारे पक्ष में लाके खड़ा किया। उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, संशोधन कर लिया, लेकिन ईश्वर से कामना करते रहना कि 12 वर्ष में पूरा हो जाए, किसी को कहने का मौका न मिले। इसलिए अब मेरे सामने यह था कि वेद की ईश्वरीयता को कैसे सिद्ध करूं। पहले मैं सोचता था बिग बैंग थ्योरी पर, मैंने बिग बैंग थ्योरी के विरुद्ध वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में बेंगलोर में मैंने पत्र वाचन किया था अगस्त 2004 में। 7 देशों के लोग थे, मैं ही वक्ता था जो बिग बैंग के खिलाफ बोला था, और किसी ने मेरे से प्रश्न नहीं पूछे। मैंने इंग्लैंड वालों से पूछे, भारत वालों से पूछे, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा। एक कोई प्रोफेसर कुछ बोल गया, उसको सार्वजनिक क्षमा मांगनी पड़ी। प्रोफेसर रूप किशोर जी जानते हैं, वो उस समय उस सेमिनार में थे। मुझे अपने पर विश्वास था कि अगर मैं सृष्टि उत्पत्ति विषय पर ही रिसर्च करूं
तो भी वैज्ञानिकों को ये बता सकता हूं कि वेद आधुनिक विज्ञान से आगे है। परंतु मैंने मन में सोचा ये अधूरी बात होगी, वेद ईश्वरीय यह कैसे सिद्ध होगा। मुझे जब इस क्रम में पढ़ने लगा, अपने आप ही कोई मार्गदर्शक नहीं था, उस क्रम में जब ऐत्रेय ब्राह्मण आया तो ऐत्रेय ब्राह्मण को देख करके मुझे लगा कि इससे तो कोई ईश्वरी सिद्ध किया, वेद इसमें तो बहुत गड़बड़ है। सायण भाष्य लिया, आचार्य धर्मवीर जी से आर्य विद्वान आचार्य वीर मुनि शास्त्री जी का भाष्य लिया, सब इतने खराब हैं, इतने गंदे हैं कि उनसे वेद को ऐसा लगे कि अगर ब्राह्मण ग्रंथों को जला दिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी, लाभ होगा। उन भाष्यों को देख करके पशु बलि, नर बलि, मांसाहार सब कुछ, मैं घबरा गया। अगर ऐत्रेय ब्राह्मण को मैं इसका भाष्य नहीं कर सका, इसको नहीं जान सका, तो ऋग्वेद मैं नहीं समझ सकता और फिर मेरा संकल्प कभी पूरा नहीं हो। ईश्वर कृपा से मैंने उसका भाष्य कर लिया और विश्वास हो गया मुझे कि इस भाष्य के आधार पर आधुनिक फिजिक्स को चैलेंज किया जा सकता है। मैंने भाभा में और टाटा में वर्षों गया हूं, 1.5 2 घंटे मेरी चर्चा हुई है सीनियर वैज्ञानिकों से, व्यक्तिगत चर्चा। तो मुझे पता लगा कि वहां क्या क्या कमियां, और वो भी मुझे समझ गए। मैंने उनको कहा कि अगर आप और हम मिलके चलें तो आपका समय बचेगा, हम आपको बिंदु दें, आप प्रयोग करें, आपका समय बचेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी वेद की। जब ये तो मुझे विश्वास था कि ये भाष्य इस काम में बहुत सहयोग करेगा, लेकिन जैसा भाष्य हुआ ऐसी मुझे भी कल्पना नहीं थी। पहले मैं भी नहीं जानता कि वेद में ये सोचते थे सूत्र रूप में है, लेकिन मैं कहा सूत्र रूप में नहीं, विस्तृत रूप में है। वेद के एक एक पद का अर्थ करने वाला चाहिए। अब निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं, 6ठे अध्याय के 20 खंड हो गए, मोक्षराजी 7 भाष्य मेरे पास। और मैं आज इस बात को दृढ़ता से कहूंगा कि वर्तमान में जो भाष्य उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो वेद का कोई गौरव नहीं बढ़ा सकते। अच्छा निर्वचन व्युत्पत्ति हो जाएगी, लेकिन निर्वचन के पीछे जो विज्ञान है वो समझ में नहीं आएगा जब तक वैज्ञानिक बुद्धि से उसको नहीं सोचेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से मैं मिला था, मुझे याद है 27 या 28 अक्टूबर को, जब आप अजमेर से जयपुर से अजमेर, आपसे मैं निवेदन किया मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा आप जयपुर आ जाइए। जयपुर से अजमेर हम साथ आए गाड़ी में, वेद विज्ञान आलोक दिखाया, लगभग 2-2.5 घंटे चर्चा हमारी तभी हुई। तो आपने कहा मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूं, तो मैंने सबसे पहले आपसे निवेदन किया था मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री महोदय जी से करा दें। उससे पहले भी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पीपी चौधरी साहब मंत्री थे, उनसे मिला था, पाली के सांसद हैं। उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं साइंस, हमारे पीएस साइंटिस्ट हैं, उनसे बात कर लीजिए, उनसे मीटिंग करा देता हूँ। पीएस थे अभिनव गुप्ता जी, उन्होंने 10 मिनट बात की। आचार्य जी आप तो आपका ज्ञान तो बहुत ऊंचा, मैं जी ग्रेड साइंटिस्ट से बात कराता हूँ जो सूचना प्रौद्योगिकी में प्रभाग प्रमुख हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में बैठते। मैं और विशाल और एक राजाराम हमारे साथ था स्टाफ में, हम 3 लोग गए। उन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था डॉक्टर ए.के. शर्मा जी से। उनको इतना अच्छा लगा कि सारा काम बंद करे, 2.25 घंटे हमारी चर्चा हुई। फिर उन्होंने कहा मैं तो सूचना प्रौद्योगिकी का हूं, आप तो थ्योरेटिकल के हैं, मैं देखता हूं इंडिया को कौन डील करता है थ्योरेटिकल फिजिक्स में, उनसे बात कर रहा था। फिर डीएसटी के प्रोफेसर प्रवीर अस्थाना जी को देखा, उनको फोन किया, मैं जी ग्रेड साइंटिस्ट के शर्मा इलेक्ट्रॉनिक निकेतन से बोल रहा हूं, एक आचार्य जी हैं वैदिक फिजिक्स पर काम करते, थ्योरेटिकल फिजिक्स पर, आप मिलेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी, 10 मिनट का समय देंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं उनसे मिलने गया 2 अगस्त 2017 को। 10 मिनट मांगी वो और 80 मिनट उन्होंने चर्चा की।
और उन्होंने कहा कि आप तो बहुत कुछ जानते, पेपर लिखिए। मैं पेपर तो उनके भी नहीं छपते जो वर्तमान धारा से थोड़ा भी हटे होते हैं। आवास मित्रा जी ने दर्द मुझे बताया था। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये पेनफुल प्रक्रिया है, दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है, पर ये साइंस का डिसिप्लिन है, मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। आपकी बात सही है, फिर भी हमारा सिस्टम नहीं है। डीएसटी में एक सेक्शन है सीड के हेड वो भी जिग्रेट साइंटिस्ट देवप्रिया दत्ता, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बात की तो कहा कि दुर्भाग्य से हम वेस्टर्न साइंस को महत्व देते हैं, इंडियन को महत्व नहीं देते। मैं फिर आप क्या सहयोग कर सकते हैं कि क्या करें? सॉरी, कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम पीएम ही बना सकते हैं। फिर मैं आपसे मिला था तो मैंने दूसरा आपसे निवेदन किया था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करा दीजिए। एक मन में चाहता हूं कि उनमें अपनी थ्योरी बताऊं, वो क्या कहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। मुझे संकल्प पूरा होना करना था 12 साल में। अब शिवरात्रि से थोड़ा बाद मिल, वो मेरे हाथ में तो था नहीं कि गोष्ठी कब करवा दूं। वो समय मिला अप्रैल में। उस गोष्ठी में क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब को मैंने सारा निवेदन कर दिया था। उसकी एक 3 मिनट की क्लिप किसी ने बनाई, वो सारी यूट्यूब पर है। 2.5 घंटे का मेरा लेक्चर है। देश विदेश से उसमें बहुत अच्छे कमेंट आए और डॉक्टर मलिक को बहुत गालियां मिली। डॉक्टर साहब बहुत गालियां। एक तो अमेरिका से फोन आया कि आपका हम लेक्चर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कराएंगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग थ्योरी के लिए बहुत फेमस है। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं कोई अंग्रेजी थोड़ी बोलता हूँ। यहाँ तो ट्रांसलेशन करके ले गया था, जैसे तैसे पढ़ा है वो। 1 मिनट वो देखिए किसी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, किसी ने यूट्यूब पर उस मलिक जी के ऊपर। तो डॉक्टर साहब वहाँ जयंत विष्णु नार्लिकर जी भी थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब मैं फिजिक्स का है, मुझे कांस्टेंट एक कोई कांस्टेंट बताया कि इसका यही मान क्यों है। मैंने उनसे कहा था कि मेरी थ्योरी पर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर तत्काल दूंगा और उत्तर देना मेरा दायित्व भी है। लेकिन आप अपनी थ्योरी पर प्रश्न पूछेंगे तो मेरा वो दायित्व नहीं है कि ये कांस्टेंट का मान इतना ही क्यों है। फिर भी आप ऐसे प्रश्नों को लिख करके दे दीजिए, मैं उसका विचार करके उत्तर दूंगा। सुथार साहब भी उस सेमिनार में थे, कर्नल साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे, आचार्य वो थे, सत्यानंद वेदवागी जी भी थे, सुरेश जी वगैरह। किसी ने मुझसे प्रश्न नहीं पूछा मेरी थ्योरी पर। उसके बाद उससे पहले भी मैंने 29 अगस्त 2013 को 12 प्रश्न 35 वैज्ञानिकों के साथ एक नासा, सर्न, भारत का इसरो, एनपीएल, इन 4 संस्थाओं से और 35 वैज्ञानिक पूछे थे 12 प्रश्न, जिसके बारे में आवास मित्रा जी से चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके इन प्रश्नों, इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर साइंस 100 साल में नहीं दे सकता। उसमें मैंने ब्लैक होल पर भी एक प्रश्न पूछा था। उसके बाद 29 अगस्त 2013 और 27 जनवरी 2014 को दैनिक जागरण नई दिल्ली से लेख छपा, अंतरिक्ष में ब्लैक होल नहीं होते, स्टीफन हॉकिंस ने कहा। नेचर न्यूज में छपा था 24 जनवरी को। कैसे ब्लैक होल? जैसे वो माना करते थे। हम ऐसा नहीं कहते ब्लैक होल नहीं होते, अच्छा कोई ऐसा पिंड बहुत आकर्षण बल वाला नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जैसा ब्लैक होल वो मानते थे वैसे ब्लैक होल नहीं कहते। 29 अगस्त को मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसके बाद जनवरी में स्टीफन हॉकिंग स्वीकार कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में यह बात कही थी कि सभी पार्टिकल रश्मियों से बनते हैं, छंद रश्मियों से, अर्थात साउंड वेव से बनते हैं। दैनिक जागरण 13
सितंबर 2014 को एक लेख छपा, वैज्ञानिकों ने की परमाणु से बात। स्वीडन की चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी ध्वनि तरंगे बनाने में सफलता प्राप्त की है जिनके द्वारा वो परमाणुओं से संपर्क स्थापित कर सकें। अगर साउंड वेव से एटम को कंट्रोल कर दिया जाता है, इसका अर्थ यह कि एटम भी साउंड वेव से ही बना है। वे साउंड वेव कौन सी है वो नहीं जानते, हम बताते हैं कि वे साउंड वेव वो ही हैं जो वेद मंत्र हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डार्क मैटर में भी वेव्स होती हैं, साउंड वेव। वे नहीं जानते वो कौन सी होती है, हम बताते हैं वो आसुरी छंद रश्मियां होती हैं। आज फिर हमने जब ग्रेविटेशनल वेव पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, हमने कोई मौका नहीं छोड़ा वैज्ञानिकों को चैलेंज करने का। जब मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका संकल्प पूरा हुआ, सिद्ध कर दिया, मैंने ये भी बात सही है। मैंने कहा उसकी एक कसौटी होगी, ये कसौटी लिखी भी है पुस्तकों में। मेरी थ्योरी पर वे प्रश्न करें, उनकी थ्योरी पर मैं प्रश्न करूं, मेरी थ्योरी पर वे प्रश्न करेंगे, मैं अगर नहीं बता पाया तो मेरी पराजय होगी। उनकी थ्योरी पर मैं प्रश्न करूंगा, वे नहीं बता पाएंगे तो मेरी जीत होगी, और वे बता देंगे तो मेरी हार होगी। ये कसौटी है। वो कसौटी बीएचयू में हुई। 80 प्रश्नों में से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बावजूद डॉक्टर साहब मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया अपने लोगों ने। क्या अग्रवाल जी ने नाक कटा दी, किसी वैज्ञानिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब सुरेश जी को मैंने कहा कि हम भी तो उसी में थे, आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने तो आपसे तो प्रश्न किसी ने किया ही नहीं था, बाद में छात्रों ने किया, सबको उत्तर दिया। इतना झूठ प्रचारित किया मेरे ही लोगों ने। देखिए जब 3 मिनट का है ये, किसी श्रोता ने लिखा, उस पर कमेंट किया, उस विवाद पर। आवाज तो है नहीं। आवाज नहीं। ये सब बताने की जरूरत क्यों अनुभव हो रही है? क्योंकि अभी भी मुझे पूछा जा रहा है कि आप इस शिवरात्रि को क्या करोगे। 15 साल हो रहे हैं। 2 लोग मुझे पूछ के अग्नि में कब कूदोगे। एक पूछ कि यह ठीक है कि आज आप नहीं मानेंगे। हे जीरे कि यह ठीक है कि आज आप नहीं मान लेंगे, क्यों? आपके पास साधन नहीं है। आप गणित का लाओ, चलो पहले गणित चलाओ। स्ट्रिंग के बारे में आप बता सकते हैं मुझे? स्ट्रिंग के बारे में बता सकते हैं? स्ट्रिंग को आप नहीं मानते। आपने कहा था मुझे फोन पर, जब मैंने कहा एक्सपेरिमेंट की बात की, तो आपने कहा था स्ट्रिंग थ्योरिस्ट का गैंग है। ये आपके शब्द थे फोन पर। मैंने कहा ये भाषा ठीक नहीं है। फिर मैंने कह दिया बिग बैंग मॉडल वालों का और बड़ा गैंग है। तो साइंस में भी तो टकराव है, लेकिन टकराव सहन करना चाहिए। सुन तो लीजिए। कोई भी वेग जब आप कहेंगे 3 से 4 गुना नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की चौड़ाई बता सकते हैं आप? स्ट्रिंग की चौड़ाई बता सकते हैं? हाँ।
वो मेरी पुस्तक में देखिएगा, मेरी पुस्तक है 2800 पेज की थ्योरी है, मैं तो ये समरी सुना रहा हूँ, 2800 पेज की थ्योरी है। अरे मलिक साहब आप सुन लीजिए, मलिक साहब चलो सुन लीजिए, आप हम सुनना चाहते हैं। सुनिए, ऐसा नहीं, सुनिए आप, सुने आप। हाँ, सुनिए। हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, ठीक है? हम जा रहे हैं। आप इसको जो है ना ये पूरा हो रहा है ना इसमें। आपको कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे उसको कभी। अरे जो सुनिए, आप पूछिए हमने पूछिए, बड़ा बहुत सम्मान के साथ उनको बुलाया है। सुनिए मलिक साहब, ये सब इसमें हो रहा है। और मलिक साहब, हम ही बुलाए हमको, हम ही उनसे निवेदन किए, सब हमने फैसिलिटी दी उनको, ठीक है? सब हमने करवाया है। यहाँ पर उसके हम हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कन्वीनर हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो इसकी शासन समीक्षा कर लेगी आप सब लोग मिलकर के। बात हाँ, सुनिए। बड़े स्तर पे जब भी समीक्षा हो आप जाएगी। सुनिए हमारी बात, सुनिए आप, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा। हमको जब भी आप कहेंगे कि प्रकाश के वेग से कोई चीज 4 गुना जा रही है, इतना हमारे लिए काफी, हम उठ के चले जाएंगे वहाँ से। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, अच्छा, हमारे लिए काफी है। हम उसके बाद नहीं सुनेंगे, उसके बाद जो भी बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे। अच्छा मलिक साहब आपके प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए अब तक जितने किए। सर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने को प्रश्न उत्तर तो होंगे, हमको आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर दिए? हमारा अधिकार है कि किसी चीज से हम सहमत नहीं है तो हम उठ के चले जाएंगे वहाँ से। आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अरे आप भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है ऐसा मान के। हम नहीं सुनेंगे, कोई नहीं है लेकिन ऐसा सुनेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। आप प्रिय, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा गाना गुनका, हंस चुकेगा गाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे तो इसके बाद अभी आज तक 100 प्रश्न भी हमने वो, हाँ नोबल वाली बात कर रहा था, वे 9 प्रश्न मैंने 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटियों के फिजिक्स डिपार्टमेंट को भी भेजा, नासा को भी भेजा, सर्न को भी भेजा। ये तो अच्छा हुआ कि किप थॉर्न साहब ने उसका उत्तर दे दिया कि मैं यहाँ से अभिभूत हूँ लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। अगर वो उत्तर नहीं आता तो लोग कहते आप जैसे बहुत घूमते, कौन उत्तर देगा आपको। नासा ने भी लिखा, लेकिन वो गोलमोल ये था कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उस प्रयोग में, इसलिए वो हमारा विषय नहीं है। अब इस पर मैं क्या कर सकता था, मैंने प्रयत्न किया वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछने का, मैंने इसके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन कराने का निवेदन किया। कॉन्फ्रेंस आयोजन हो, जब हम जा रहे थे उसी समय एक IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर के सीनियर प्रोफेसर जे महाराणा का मेल आया, सब में सर्कुलेट हुआ। वेद प्रकाश जी मेरे साथ थे, वेद प्रकाश में और विशाल, ये तीनों गाड़ी से जा रहे थे। वो मेल में जे महाराणा आयोजक को लिखता है कि मुझे नहीं पता था कोई स्वामी जी वेद पर बोलेंगे, वेद विज्ञान के बारे में बोलेंगे, मुझे वहाँ कोई देखेगा, वो वीडियो वायरल हो जाएगा तो फिर मैं किसको जवाब दूंगा। कहाँ बैठे थे नार्लिकर जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी वेद में कुछ मानते हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, अर्थात जे महाराणा की पूरी साजिश थी कि कोई भी वहाँ साइंटिस्ट नहीं आवे। गाड़ी में यह वीडियो मिला, मैंने विशाल को कहा कि इसका उत्तर लिखो, उत्तर लिखवाया। होटल में बैठ के वेद प्रकाश जी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया और मैंने लिखा, प्रोफेसर महाराणा जी, मैं आपसे सहमत हूं कि वेद का नाम लेने वालों ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन मैं उनसे अलग हूं, मैं आपको दे ही सकता हूं, आपसे लूंगा कुछ भी नहीं, और आपको बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा हमसे, हम मिलेंगे तो। जे महाराणा आए और जब उनका लेक्चर था वो पहले सत्रों में, मैंने प्रश्न पूछा तो बस स्वामी जी टाइम हो गया। नार्लिकर से प्रश्न पूछा, नार्लिकर से, मैं डॉक्टर नार्लिकर साहब आप बता सकते हैं कि यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या है।
उन्होंने कहा स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा इसका उत्तर मैं दूंगा, अपने व्याख्यान में आप रहेंगे क्या? अवश्य सुनूंगा। तो रुके भी। 3 दिवसीय गोष्ठी का समापन पहले कर दिया, फिर हमारी गोष्ठी रखी। समापन पहले डॉक्टर साहब ने, अगर डॉक्टर साहब होते वहाँ, बीजेपी की कोई मीटिंग होगी अकस्मात, तो ये सब झंझट नहीं होता। इंटरनेशनल भी होती सेमिनार। और मेरा संकल्प, उसके बाद आर्य समाज भोजूबीरे में इकट्ठे हुए, मैंने सारी घटनाएं बताई। फिर आचार्य सत्यानंद जी वेदभागी जी से पूछा, मैंने कहा मैंने ये प्रयास किए, इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता था? मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी क्या करता? वैज्ञानिकों को बुलाना, दुनिया के लोगों से सर्टिफिकेट लेना, ये मेरा काम है क्या? सरकार का काम बुलाना है, सर्टिफिकेट लेना किसी का काम नहीं है। मैं केवल उनको थ्योरी बता सकता हूँ, वो प्रश्न करें उनका उत्तर दे सकता हूँ, यही मेरा दायित्व है, यही मेरा कर्तव्य है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आचार्य सत्यानंद जी ने वहाँ घोषणा की कि आपका संकल्प पूर्ण हुआ। ये हमने आज देखा। इसको हमने डाला सोशल मीडिया पर लेख लिख करके, फिर भी हमसे ये कहा गया। अब मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि साइंस में जब एक साइंटिस्ट कोई कल्पना करता है, परिकल्पना, पीटर हिग्स ने कल्पना की हिग्स बोसोन की, तो सारी दुनिया उसके साथ सहयोग में आ गई। जो जो जिस फील्ड में सहयोग कर सकते थे उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि हिग्स फील्ड उन्हें मिलेगा तो एक बड़ी खोज मानी जाएगी। अब मैंने घोषणा की कि वेदों में सर्व विज्ञान है, सब विज्ञान है और ईश्वरीय है। इसको मैं सिद्ध करूंगा। मेरे साथ कोई नहीं आया। होना तो ये चाहिए था। जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं उनमें व्याकरण के विद्वान आते कि मैं आपका क्या सहयोग करूं, दर्शन वाले आते हैं कि हम आपका क्या सहयोग करें, वेद वाले आते हैं कि हम क्या सहयोग करें। मैं आर्य, जो हिंदू सनातन और आर्य समाज, जो सनातन कहते हैं वास्तव में पौराणिक आर्य समाजी दोनों विद्वानों का काम था, क्योंकि वेद की रक्षा करना मेरा ही दायित्व नहीं था, सबका दायित्व है। तो सबको मेरे साथ आना चाहिए था, जिसका जो सहयोग है वो करना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया। और जो मेरे साथ थे संकल्प लेने से पहले, मोक्षराज जी जानते हैं, 15 साल मेरे परोपकारी में लेख छपे, जिसका उत्तर कोई नहीं देता था उसका उत्तर मैं ही दे दिया करता था। चाहे प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु मुझे लिखवाने के लिए प्रेरित करते थे, सुरेंद्र जी कहते थे, भवानंद जी भारती कहते थे, मुझे भेजा करते थे कि इसका उत्तर आप दीजिए। चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे कम्युनिस्ट है, पौराणिक है, किसी ने भी उंगली उठाई वेद और ऋषि दयानंद के, फिर उसका उत्तर मैंने 15 वर्ष दिए। तब तक मैं सभी आर्य विद्वानों का बहुत प्यारा था। क्यों मोक्षराज जी? सभी मेरे प्रिय थे। तो मैं सोचता था कि इतने सारे प्रिय हैं तो सहयोग तो करेंगे ही, लेकिन ये लक्ष्य लेते ही मेरे सब विरोधी हो गए। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। अगर मेरे साथ व्याकरण वाले आ जाते, दर्शन वाले आ जाते, वेद वाले आ जाते, निरुक्त वाले आ जाते और साइंस वाले आ जाते, तो हमारा काम अब तक कहीं पहुंच गया होता। साथ नहीं आए कोई बात नहीं। आर्थिक स्रोत, ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पूछा जाता है कि आपके संकल्प का क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूं कि इस परिस्थिति में भी मैंने ये काम किया। आर्थिक स्रोत काटे गए। हमारे किसी धनपति ट्रस्टी को कहा गया कि ट्रस्टी मत बनो, नहीं तो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, विघ्न आएगा साधना में। और जिन्होंने कहा वो 4 ट्रस्टों के मालिक थे। आर्थिक स्रोत काटे गए, ठग भी कहा गया, ये भी कहा गया व्याकरण नहीं पढ़ा। ये राकेश जी बहुत सुनते हैं, राकेश जी को भी लोग कहते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं आया। उसके बावजूद भी
अभी तक ऐसा नहीं हुआ उन 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई दे सका हो, हमने साइट पर डाला और दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भेजा। तो इससे ज़्यादा कुछ मैं कर सकता था क्या? फिर जब संकल्प संशोधन हुआ 2008 में, तो 2006 का संकल्प तो याद है उनको कि शरीर त्याग दूंगा, लेकिन 2008 वाला नहीं याद। जब ये संकल्प संशोधित किया था डॉक्टर सुरेंद्र जी के बहुत आग्रह पर, ये किसी को याद नहीं है। इसलिए ये शिवरात्रि आ रही है, जो ये पूछते हैं कि संकल्प का क्या हुआ, तो मैं भी कह रहा हूं कि मैंने वैज्ञानिकों के समक्ष अपनी बात को प्रतिपादित कर दिया है, लेकिन जो नहीं समझना चाहे, अब मलिक को देखा, ये मलिक डॉक्टर थे, इनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। वो कह रहे हैं कि सूर्य से 4 गुनी गति बताएंगे तो हम उठ के भाग जाएंगे, हम सुनेंगे नहीं। तो इसमें थोड़ा है, मैंने उनको ये भी कहा था, डॉक्टर साहब आप वैज्ञानिक जगत के पोप मत बनिए। कभी गैलीलियो ने अभी पोप से यही कहा था, तुम नहीं मानोगे तुम्हारी पीढ़ी मानेगी। इसलिए मैं भी ये कह रहा हूं उसी शैली में, आप नहीं मानेंगे लेकिन आपकी पीढ़ी मानेगी, पीछे बैठे छात्र मानेंगे, जो शोध छात्र बैठे। एक शोध छात्र मेरे पास आया, पीएचडी कर रहा था, मलिक जी या मंडल जी के गाइडेंस मार्गदर्शन में कर रहा था। वो मेरे से कहने लगा, एकांत में मिला, मैं गेस्ट हाउस में जहाँ ठहरे थे, कि स्वामी जी आप सब्जी मंडी में हीरा बेचने आए हैं। मैं 7 वर्ष से जानता हूं इनको, ये आपकी बात को नहीं समझेंगे, नहीं समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते। ये उस छात्र का, शोध छात्र का कमेंट है, 7 वर्ष से उन प्रोफेसरों को जानता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ के कॉलेज में व्याख्यान हुआ, हमसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। जेएनयू में तो संस्कृत डिपार्टमेंट में थे, और आश्चर्य की बात ये, जेएनयू के प्रोफेसरों ने, उस कॉलेज के प्रोफेसरों ने हमारा खूब स्वागत किया, राजधानी कॉलेज। लेकिन जेएनयू में संस्कृत के प्रोफेसरों ने हमसे विवाद किया, संस्कृत वालों ने, और साइंस वालों ने स्वागत किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समय हमारी विचारधारा से अनेक वैज्ञानिक, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह स्वीडन में काम किया, वहीं पढ़े, पीएचडी वहीं किया, बेल्जियम में पोस्ट डॉक किया, और हमारी वीडियो देख करके स्वीडन छोड़ करके भारत आ जाते हैं, जो संसद भवन मेरे साथ थे युवक। और डॉक्टर सत्येंद्र कटारिया जर्मनी में बैठे, वो ये कह रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट खोलें, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी स्पेस साइंटिस्ट अभी मिलने आए थे और कहा कि हम मिल के काम करना चाहते हैं। एक डीआरडीओ के डायरेक्टर, वेपन सिस्टम और एरोस्पेस के एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि हाँ आपकी थ्योरी को मैं सत्य अनुभव कर रहा हूं, तो फिर मैं किससे प्रमाण पत्र लूंगा? इतने, अगर कोई कहे कि नासा वाले मुझे लिख के दे दें। एक वीडियो थी मेरी ब्लैक होल पर, 200 वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल का पहली बार चित्र लिया 10 अप्रैल 2019 को। आप ये बताइए कि साइंस की कोई बड़ी रिसर्च होती है तो किसी आर्य विद्वान के पास कोई आता है कि आप इस पर क्या कहेंगे? लंदन से इंजीनियर का फोन आता है कि आपकी वीडियो चाहते हैं इस पर। फिजी से एक सांसद का मैसेज आता है आपकी वीडियो चाहते हैं। हमने वीडियो बनाई 15 अप्रैल को, मैं बाहर गया था इसलिए देर हुई। उस वीडियो ने वो तहलका मचाया, नासा के नाम से फोन आए, कहीं से आए, जो भी है, कौन थे, झूठे थे। आज भी एसओजी स्पेशल ग्रुप जो पुलिस का आज इतनी जांच कर पाया है कि वो विदेशी कॉल थे, पर कहाँ से आई है उनको पता नहीं लगा, ऐसा उनका कहना है। प्रश्न इसमें उठता है कि वीडियो तो मेरे पहले भी बहुत थे, उसी पर इतना बवाल क्यों हुआ? कभी रूस के नाम से आ रहे हैं, रशियन स्पेस एजेंसी के नाम से, कभी चाइना स्पेस, क्यों हुआ? मैंने उस पत्र को ये लहराते हुए कहा था कि इसमें ये विष्णु गलत है।
हॉकिंग को आप उद्धृत कर रहे हो, उसको तो मैं वो हॉकिंग तो पहले ही बदल चुके हमारे पत्र के बाद, आप इसको उद्धृत क्यों कर रहे हैं? और ये भी कहा कि आप 200 हैं, मैं अकेला हूं। और ये भी कहा कि आप ये जो आप चित्र दिखा रहे हैं इसमें गुलाबी रंग दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ये क्यों है लाल? आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। यहाँ ये रश्मियां हैं, यहाँ ये रश्मियां, यहाँ काला क्यों दिख रहा है, यहाँ ये रश्मियां। इसके बाद बवंडर खड़ा हुआ था। कितने ही मेरे पास फोन आए, सुरक्षा का ध्यान रखना। अभी रोजर पेनरोज को जो ब्लैक होल पर नोबेल पुरस्कार मिला, तब भी मेरे पास फोन आए कि आप इस पे वीडियो बनाओ। मैं अब नहीं, एक वीडियो से ही बहुत कोलाहल हुआ था। अब मैं शांति से अपना निरुक्त भाष्य पूरा कर लूँ। अब मैं निरुक्त भाष्य कर रहा हूँ। और निरुक्त भाष्य करना क्यों आवश्यक है, मैंने डॉक्टर साहब को इनके मकान जब आवास पे मिला था तभी बता दिया था, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं भगवान कृष्ण के शब्दों में कहूँगा, जब वो दुर्योधन को समझाने जाते हैं शांति दूत बनकर, तो महात्मा विदुर ने कहा था कि आप व्यर्थ आए हैं, दुर्योधन आपकी सुनेगा नहीं, और जो सुनेंगे उनका सामर्थ्य नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपना प्रयास पूरा करूंगा, सुनना नहीं सुनना उसका काम है। कम से कम कोई ये तो नहीं कहा कि कृष्ण ने प्रयास नहीं किया। तो मैंने पूरा प्रयास किया, छोटे से साधनों में इतना प्रयास किया कि बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद लोग हमें देखने लगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अब भी 4-5 साइंटिस्ट हमारे पास हों और वो आना चाहते हैं। विशाल भी किसी से कम नहीं है। जब संदीप जी से बात होती है तो विशाल की कीमत ये लोग समझते हैं, सब नहीं समझेंगे। संदीप जी समझते हैं, सत्येंद्र कटारिया समझते हैं, वो समझते हैं। ये सब लोग मिलकर के, ये ठीक है कि अभी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे मार्गदर्शन में वे इतना काम कर सकते जितना भारत का कोई संस्थान नहीं कर रहा। इसरो को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और डीआरडीओ वाले, एक डीआरडीओ से आए हैं यहाँ, पिछली बार भी डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर आए थे। डीआरडीओ वाले भी अनुभव करते हैं कि आपसे हम भी बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी में कोई रुचि नहीं है, कोई गति नहीं, इसलिए मैं इसमें कोई दावा नहीं करता। लेकिन ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे ऐसा हो सकता है तो वो करें। थ्योरी में कोई कठिनाई आती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा काम थ्योरी का है। फाइनमैन ने कहा है कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट केवल थ्योरी देता है, प्रयोग करना उसका काम नहीं। प्रयोग वाले प्रैक्टिकल वाले करेंगे, ऑब्जर्वेशनल साइंटिस्ट उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये फाइनमैन कर रहा है, जो अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो मैं थ्योरी वाला हूं। अब मेरे खिलाफ जो वीडियो आदि बनते रहे उसका मैं उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता? साइंस में तो बहुत थ्योरियां हैं। साइंस की थ्योरी चंद्रमा की कलाओं की भांति बदलती है। मैंने 4th क्लास में कविता पढ़ी थी चंद्रमा की। चंद्रमा ने माँ से कहा मुझे कुर्ता सिलवा दो, मुझे ठंड लगती है। 4th क्लास में। तो माँ ने कहा कौन सा साइज दें, तेरा नाप क्या है? कभी छोटा होता है, बड़ा होता है, कभी गायब हो जाता है। तो ऐसी थ्योरियों के लिए मैं कौन सा कुर्ता सिलवाऊं? किस थ्योरी को मैं फिक्स मान करके उस पर वीडियो बनाऊं? इसलिए हर कांव का उत्तर मैं नहीं दे सकता, ना मेरे पास समय। अब आगामी योजना क्या है ये हमारे विशाल बताएं। बहुत सारी ईमेल है मेरे पास, पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो भारत से भी आए थे, जब ग्रेविटेशनल वेव पर प्रश्न किए थे, तो किप थॉर्न का मेल पर्याप्त है, फिर दूसरों का मेल की कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं, एक तो वर्तमान विज्ञान बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। हम चाहते हैं साइंस सही दिशा में आगे बढ़े। साइंस में भी सबसे मूल फिजिक्स है,
फिजिक्स की गलतियों को आज संसार भोग रहा है। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण थ्योरेटिकल फिजिक्स पर आधारित कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी सुखदायक नहीं हो सकती। अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है। वैदिक टेक्नोलॉजी इसलिए निरापद थी, इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं था, क्योंकि वह पूर्ण भौतिकी पर आधारित थी, वेदों की पूर्ण भौतिकी पर। तो उसी भौतिकी को हम लाना चाहते हैं। जिनको ये कुछ नहीं जानते उनमें भी बहुत कुछ जानते हैं। ये विशाल की पुस्तक में ही कल इसका विमोचन होगा। और डॉक्टर साहब को जानकारी दे दूं कि उस पुस्तक की 11 मार्च से बेचने का इन्होंने डाला था सोशल मीडिया में। 225 तो प्री ऑर्डर हो गए उसके, 225 तो बिक गई। और एक तो खरीदने वाला वो डीआरडीओ के डायरेक्टर, उन्होंने ही खरीदी है। विदेशों में भी मांग हो रही है। बेल्जियम से एक आया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन होता तो हम भी, उसने इंग्लिश में लिखा, पता नहीं कहीं से पता किया होगा इस पुस्तक के बारे में। और वेद विज्ञान आलोक भी 14 देशों में पहुंच गया, नासा में भी गया। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने पूरी ईमानदारी से किया। और मुझे आश्चर्य है कि वेद विज्ञान आलोक जिसने नहीं पढ़ा वो आलोचना ज्यादा करते हैं, पढ़ने वाले नहीं करते। नहीं पढ़ा वो ऐसा कठिन ग्रंथ है कि उसको पढ़ेगा वही जानेगा कि ये क्या है। आज मुझे भी लगता है, मैं कोई औपचारिक रूप से ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन हर फील्ड में मुझे कुछ ईश्वर प्रदत्त है। मैं तो श्रेय परमात्मा को देता हूँ। मैंने जीवन में एक व्रत निभाया है और वही मेरी पूंजी है। YouTube पर जो भी मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी सुना है, जो मुझे जानते हैं, मेरे जन्म स्थान से लेकर कर्मभूमि तक, विद्यालय तक, कहीं भी तक, कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता मैंने कभी झूठ बोलने की इच्छा भी की हो। अगर कोई कह दे तो मुझे प्रमाण बता दे। मेरे विरोध में बवंडर हुआ था एक बार यहाँ, तो मैंने कहा था आप में से कोई ये बता दे कि मजाक में भी झूठ बोला, कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं बता दूं, किशोरावस्था में एक बात को मेरे परिवार आदि ने झूठ बुलवाया, बलपूर्वक वो बोला एक ही बात, और उसका प्रायश्चित किया। 2 महीने संध्या में रोया और सरकारी सेवा को त्यागपत्र दे दिया। मुझे लगता है कि उसी साधना से मेरा ये लक्ष्य पूर्ण हुआ, क्योंकि योग दर्शन में सत्य सिद्ध होने पर संकल्प सिद्धि की बात कही है मोक्षराज जी, और मेरा संकल्प मेरी सत्य की साधना ने किया है। और मुझे विश्वास है आपका संरक्षण रहेगा, हमारी योजना आगे बढ़ेगी तो और भी आगे बहुत सारे संकल्प पूर्ण होंगे। इसकी योजना ये विशाल बताएंगे। आपने ध्यान से सुना और आप में से अधिकांश मेरे से जुड़े हुए हैं। आपको ये बात सही नहीं लग रही हो कि मैंने कभी झूठ बोलने की इच्छा नहीं की। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस बारे में पूरा अनुसंधान कर लीजिए। कोई मुझे बता दे कि मैंने वहां झूठ बोला, पर झूठ की परिभाषा वही जो महर्षि व्यास जी ने की है। अगर मैंने झूठ बोला ये कोई सिद्ध कर दे, तुम्हारे राकेश जी बैठे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं राकेश जी को मैं ये कह दूं कि इसको 5 लाख पुरस्कार दे दो, राकेश जी दे देंगे। क्यों राकेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं? कोई बता दे मैंने झूठ बोलना, एक बात जो मैंने बताई कि 8-10 बार वही बात मुझे बुलवाई गई बलपूर्वक, उसके अतिरिक्त तो राकेश जी 5 लाख रुपए ले लेंगे। इस बात को कोई भी सुन रहा हो या सुनेगा, आगे भी विरोधी बहुत हैं, एक झूठ का प्रमाण पत्र ले आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।